डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रेवाड़ी में वोटर जोड़ने पर विवाद बढ़ा। 450 नए वोटर जोड़ने का मामला आया सामने। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठे सवाल। अंबाला में यूपी के धर्मगुरु आनंद गिरी महाराज पर एफआईआर। विधवा से 10,50,000 हड़पे। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप। सोनीपत में कांग्रेस नेता संतोष कादियान के बेटे की मौत। 32 वर्षीय नवीन ने फंदे से लटक कर जान दी। घटना से परिवार में शोक का माहौल। गुजरात एससी ने आसाराम की अंतरिम जमानत 15 जून तक बढ़ाई। हाईकोर्ट ने आसाराम की मेडिकल कंडीशन पर गौर किया। आसाराम को 2013 के एक रेप केस में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। सिक्किम बना देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य। सीजेआई सूर्यकांत ने की ऐतिहासिक घोषणा। न्यायिक प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एनआईटी 3 के एच ब्लॉक में बड़ी कार्रवाई की है। मुल्ला होटल से प्याली चौक तक चले इस अभियान में 2 जेसीबी मशीनों की मदद से ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान वहां बने वर्कशॉप शेड्स, लोहे की शीट्स, अवैध कोठरियां और सीमेंटेड रैंप तोड़ दिए गए। निगम अधिकारी हर्ष चपराना ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। वहीं स्थानीय वर्कशॉप मालिकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे सालों से यहां काम कर रहे हैं और इस कार्रवाई से उनका रोजगार छिन गया है। 2 दिन पहले सिर्फ बोलने आए थे। अब बंदा कभी परसों बोलने आए थे। परसों बोला, क्या बोला था कि हटा लेना। अब आज हम हटा रहे थे तो इन्होंने पहले ही तोड़ दिया ये चीजें। अच्छा, हटाने से पहले ही हाँ जी। अच्छा, समय नहीं दिया आज आपको? समय नहीं दिया, हमारे पास समय नहीं मिला। घर में बीमार बंदे हैं, उनको दवाई पट्टी को ले जाना पड़ता है। इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। कुछ सुनते नहीं है, कुछ मानते नहीं है, किसी कुछ भी नहीं पता। आज तक तो कोई यहाँ आया नहीं है बोलने के लिए किसी प्रकार की। हम तो सड़क से बहुत दूर बैठे हैं। कोई किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई हाईवे बनना हो या कुछ बनना हो तो तोड़ने का मतलब भी था। अब बताओ सड़क से कितनी दूर है हमारा मेन रोड से घर। पायल कोई परेशानी नहीं है। हम सड़क से बहुत दूर बैठे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे हमारा हमें 50 साल हो गए। आज कार्रवाई होगी यहाँ मुल्ला होटल से और प्याली चौक तक कोशिश है आज की। हाँ, ये तरह के जो है अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जो भी इंक्रोचमेंट है वही हटाई जा रही है। तो हम कौन से मान रहे हैं, हम भी लगातार ही कर रहे हैं काम। जो इंक्रोचमेंट करेगा, कब्जा करेगा, उसको तुरंत हटाएंगे। ये यहाँ से सड़क से उनका जो मकान की दीवार है ये वहीं तक है। ये मुल्ला होटल से लेके मस्जिद चौक तक कंटिन्यू ग्रिल वगैरह हटा रहे हैं जो लोगों ने एक्स्ट्रा बना रखे उसको। पहले इनको वार्निंग दी गई थी? जी बिल्कुल, नोटिस सर्व करे गए हैं। लगातार जो फरीदाबाद प्रशासन है लगा हुआ है तो लोग मान नहीं रहे हैं। हम मान नहीं रहे हैं, हम फिर भी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार अच्छी कंप्लाइंस करके देंगे कोर्ट को। ये किन आदेशों पर चल रही है कार्रवाई? हाई कोर्ट के आदेशों पर करें। जी। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में 22 अप्रैल को मिली अज्ञात महिला की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी वीरू को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि मृतका फिरोजा उर्फ आरती आरोपी को पुराने संबंधों के आधार पर ब्लैकमेल कर रही थी। घटना वाली रात दोनों ने साथ में शराब पी, जिसके बाद पैसे की मांग को लेकर हुए विवाद में वीरू ने ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। मृतका मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। पुलिस अब आरोपी को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। देखिए, पुलिस के पास 22 अप्रैल को एक जानकारी प्राप्त हुई। डायल 112 पे इंफॉर्मेशन आई कि एक महिला की डेड बॉडी सब्जी मंडी बल्लभगढ़ में के बारे में इंफॉर्मेशन आई। जिस संबंध में मौके के ऊपर पुलिस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन की टीम थी बल्लभगढ़ की, उन्होंने जाके मौका संभाला और जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए फिर बाद में भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान जो चीज़ें मेडिकल जानकारी के थ्रू सामने आई उसमें पता चला कि आंतरिक चोटों के चलते जो महिला का है वो मर्डर करा गया है।
उस संबंध में मर्डर के धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड करा गया बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर। मीनवाइल फिरोजा ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि इसके एवज में उससे पैसे की डिमांड करनी शुरू करी। बीच में इसने कभी कभार उसको पैसे भी दिए, लेकिन जिस तरीके से 21-22 तारीख के आसपास इसने दोबारा से फिरोजा को देखा और फिर सब्जी मंडी के आसपास दोबारा से दोनों ने मिलकर ड्रिंक करा, नशा करा। उसके बाद फिरोजा ने दोबारा से इससे पैसे की डिमांड करी। जो हमारी क्राइम ब्रांच है DLF इंचार्ज रमेश, उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को खोलते हुए और अपनी टीम ने जो भरसक प्रयास करा, उसके दौरान 1 मई को वीरू जो कि रेवाड़ी का निवासी है और पैदाइशी फरीदाबाद से ही यहाँ से फरीदाबाद में रह रहा है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और पूछताछ के दौरान ये सभी घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया विस्तृत तौर पर ये सामने आया और उसको पकड़ के अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, रिमांड लिया जा रहा है। उसको भी जानकारी ली जा रही है कि अन्यथा कोई और संलिप्त है तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। देखिए, नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा के 30,000 सफाई कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। फरीदाबाद में सैकड़ों कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बलबीर बाल गोहेर ने कहा कि 26 साल की सेवा के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को पक्का नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगे नहीं मानी तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा। कर्मचारियों ने वेतन कटौती की धमकियों को नकारते हुए आर पार की जंग का ऐलान किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर निगम पालिका परिषद के कर्मचारी, हमारे 30,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर गए हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमारे को कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया। हम लगातार 26 साल से इस नगर निगम के प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। 12 साल इस सरकार को बने हो गए, एक भी कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं किया। 12 सालों में एक भी सफाई कर्मचारी की सरकार ने भर्ती नहीं करी। इस मांग को लेकर हम लगातार सरकार से लड़े। आज मजबूरन 1 मई को हमें हड़ताल पर जाना पड़ा है। कल शाम को हमारी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जो वित्तायुक्त हमारे अशोक मीणा जी, कल उनसे लगातार 3 घंटे की हमारे नेताओं के साथ मीटिंग चली और मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ। तो कल हमारा आह्वान हो गया कि हम 1 मई और 2 मई को हड़ताल करेंगे। और आज हम लीलम फ्लाईओवर के तक गए हैं, जुलूस निकालकर अपनी सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। नायब सिंह सैनी जी से अपील है मेरी, और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अपने विपुल गोयल जी से अपील है कि इस भीषण गर्मी में आप हमारा इम्तिहान ना लें। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रीलंका की उच्चायुक्त महेशनी कोलोन ने कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने हरियाणा में मौजूद असंध स्तूप, चनेटी स्तूप और टोपरा कला जैसे ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों के संरक्षण के लिए भारत और प्रदेश सरकार की सराहना की। इस दौरान म्यांमार के बौद्ध भिक्षुओं ने 34 वर्ष पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे विशेष पूजा अर्चना करवाई। उच्चायुक्त ने चीनी यात्री हिंसांग के विवरण और सम्राट अशोक के धम्मचक्र से जुड़े गौरवशाली इतिहास की भी जानकारी ली। पानीपत के राजनगर में एक मेडिकल स्टोर पर बाइक खड़ी करने के विवाद में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि माफिया सलमान, शाहरुख और शबीर नामक युवकों ने मेडिकल संचालक के साथ मारपीट की और बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई। आरोपी हथौड़ा और डंडे लेकर मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। पीड़ित का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 8 मरला थाना मालटाउन का इलाका लगता है राजनगर का, वहाँ पर एक शिकायत आई है और उस पर जो भी लीगल एक्शन बनता है, चौकी इंचार्ज को मैंने बोला है, जो भी कानूनी कार्रवाई उसमें बनती है वो जल्दी ही उसमें की जाएगी और उसमें जिसका भी कोई कसूर पाया जाएगा, दोष पाया जाएगा, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। वो डॉक्टर की दुकान है, वहाँ पर आए थे तो वहाँ किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई और उसी बात पर फिर डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की भी की है और वीडियो आपने देखा ही, मारपीट भी उसमें हो रही है। क्योंकि 8
हरियाणा में गर्मी अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा। यमुनानगर की सीनियर डिप्टी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्या मंगला ने बताया कि अस्पतालों में एसी, कूलर और ORS के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने आमजन को हैजा और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नियमित अंतराल पर पानी पीने और तेज धूप से बचने की सलाह दी है। बिल्कुल सही आपने कहा है कि गर्मी बिल्कुल पीक पर है। थोड़ा सा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 23 तक चला जाता है, पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर आजकल भी इट इज़ ओवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और वेदर फोरकास्ट जो डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि इस साल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचेगा, विच इज़ गोइंग टू बी द मैक्सिमम फॉर ऑल द पास्ट ईयर्स। तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट स्टेट की तरफ से एक एडवाइजरी आई है, जो कि हमें ये कहा गया है कि जितने भी हमारे पास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो सब डिविजनल लेवल पे हैं या फिर वो ब्लॉक लेवल्स PHC CHCs हैं, उन सब में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। कूलिंग अरेंजमेंट, जैसे पेशेंट्स जहाँ वेट कर रहे हो फार्मेसी के पास, जहाँ OPD की पर्ची बन रही हो, वहाँ पे कोई ना कोई बहुत कारगर और इफेक्टिव कूलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इट इज़ बेस्ट कि अपने पानी अपने साथ लेके चलें और पीने का पानी साफ बार बार एटलीस्ट आफ्टर एवरी 1 आवर या 1.5 घंटे बाद ज़रूर लें। यमुनानगर में अचानक हुए मौसम परिवर्तन और तेज बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी है। अनाज मंडियों में लिफ्टिंग न होने के कारण हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा था, जो बारिश में पूरी तरह भीग गया। जिला सचिवालय के सामने स्थित मंडी में हजारों बोरियां बिना तिरपाल के भीगती नजर आईं। हालांकि मंडी अधिकारी अमित मान का कहना है कि मौसम की चेतावनी नहीं थी, फिर भी प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में बिना सुरक्षा के भीगता अनाज अधिकारियों के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। आज मौसम एकदम से खराब हुआ है, जिसका पहले से कोई अंदेशा नहीं था, कोई सूचना नहीं थी, परंतु उसके बाद भी अब सभी ने अपनी अपनी गेहूँ ढक ली है, इसलिए अभी कोई समस्या की नहीं है। सर, कई जगह मंडी पे पानी खड़ा है जहाँ से कट्टे नीचे से भीग रहे हैं। सर, जो कट्टे होते हैं वो रैक्स पे रखे हुए हैं, वो कोई भी रोड पे कट्टा नहीं है। सर, उसके अलावा आगे भी मौसम खराब रहने वाला है, तो उसके लिए क्या कहेंगे किसानों से? सर, इसके लिए हमारे जितने आढ़ती भाई हैं उन सभी के पास तरपालें अवेलेबल हैं, और जिसके पास नहीं भी होगी तो हमारे पास तरपालों का स्टॉक है, हम वो अवेलेबल करवा देंगे। बाकी हमारी मंडी में 4 कवर्ड शेड्स हैं। सर, किसान तो तकरीबन 100% माल तो आ ही चुका है, वो एक पॉइंटों में रह चुका है माल, जो आजकल में आ ही जाएगा। लेकिन वो खेतों में नहीं है, खेतों से तो वो कट चुका है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। आज मौसम एकदम से ख़राब हुआ है, जिसका पहले से कोई अंदेशा नहीं था, कोई सूचना नहीं थी, परंतु उसके बाद भी अब सभी ने अपनी अपनी गेहूँ ढक ली है, इसलिए अभी कोई समस्या की। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।